बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज में हूं मैं इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले 8002 वरना थाने चलो। कौमी क्रिकेटर सुहेल मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस की रिश्वतखोरी बेनकाब कर दी। कौमी क्रिकेटर्स कहते हैं सिंध पुलिस इतनी करप्ट है कि 50 किलोमीटर पर रिश्वत मांगती है। पैसे न देने की सूरत में बगैर किसी वजह के थाने ले जाने की धमकी दी जाती है। और खुशकिस्मत हैं सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। पुलिस को कौमी क्रिकेटर्स होने का बताया, फिर भी 8000 रुपए देकर जाने दिया गया। क्रिकेटर्स का आज नेशनल T20 कप खेलने के लिए मुल्तान जा रही थी। रिश्वत तलब करने वाले 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी से पहला निकाह वजीर आजम बनने के लिए किया। पहले निकाह का दौरानिया इद्दत मुझे और जुल्फी बुखारी को पता था। बुशरा बीबी ने दूसरा निकाह जुबानी तौर पर बनी गाला में पढ़ाया। बनी गाला में दूसरे निकाह की रिकॉर्डिंग मौजूद है। निकाह के गवाह और चौधरियों ने अदालत में बयान जमा करा दिया। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने भी बयान दिया। 2018 में पता चला चेयरमैन PTI का निकाह का दौरान इद्दत हुआ। चेयरमैन PTI के कहने पर लाहौर में निकाह पढ़वाने आया। चेयरमैन PTI की बहन ने कहा, शरई तकाजे पूरे हैं, निकाह पढ़ाया जा सकता है। साइफर केस में चेयरमैन PTI का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जब जबुल हसना जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए। SP अडियाला जेल की सिक्योरिटी रिपोर्ट की रोशनी में ट्रायल जेल में होगा। केस की समाअत सुनने के लिए ख्वाहिशमंद को रोका नहीं जाएगा। सहाफियों को भी साइफर केस की समाअत सुनने की इजाजत होगी। अडियाला जेल इंतजामिया ने आज चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश करने से माजरत की थी। कराची शॉपिंग मॉल की तहकीकात में अहम पेशरफ। तहकीकाती टीम ने मॉल में आग लगने के आलात पर सवाल उठा दिए। तफ्तीशी टीम का कहना है कि शॉपिंग मॉल में सब कुछ जल गया, आलात को खराश नहीं आई। खदशा है कि आग बुझाने के लिए आलात इमारत जलने के बाद रखे गए। स्टॉक मार्केट टॉप गियर में नया संगे मील उबूर। तारीख रकम 100 इंडेक्स में पहली दफा 60,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 742 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 60,553 पॉइंट्स पर ट्रेड। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने पर अरबों के सौदे। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। और पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान नए दौर का आगाज। UAE पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों डॉलर की मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं सरमायाकारी मुआहदों से पाकिस्तानी मईशत को तक़वियत मिलेगी। मुत्तहदा अरब अमारात 18 लाख पाकिस्तानियों का घर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ की UAE सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। कर्ज की रकम रावलपिंडी वाटर सप्लाई मंसूबे पर खर्च होगी। बहावलपुर में वाटर सप्लाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर फंड्स खर्च होंगे। मंसूबे से दोनों शहरों की 15 लाख से जायद आबादी मुस्तफीद होगी। रूस से खाम तेल की दरामद के मुआहदे पर अहम पेशरफ्त। रूसी वफ़द मुआहदे की मज़ीद तफसीलात तय करने आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मुआहदे के बाद पहला रूसी जहाज दिसंबर में आएगा। रूसी तेल में 32% हाई स्पीड डीजल और 50% फर्नेस ऑयल पैदा का मुआहदा हुआ था। और पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार। इक्तसादी और सियासी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान मुआशी तरक्की में आगे। पाकिस्तान महंगाई में मिस्र, वेनेजुएला, शाम और लेबनान जैसे मुल्कों से पीछे। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी आइटम्स की कुव्वत खरीद पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनाती है। हुकूमत पाकिस्तान का महंगाई को काबू करने का तरीका काबिल तारीफ है।
معاشی صورتحال کے بعد مزید بہتری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ IMF معاہدے سے پاکستانی معیشت کو دعا ملا۔ متعدد بین الاقوامی کمپنیز نے پاکستان کو مسلسل سستا ترین ملک قرار دے دیا۔ مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف ملنے کی امید۔ 1 دسمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں مزید نیچے آ گئی۔ روسی تیل کی فی بیرل قیمت $60 سے بھی نیچے گر گئی۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث پاکستان میں بھی تیل کی قیمتیں کم ہونے کا قوی امکان ہے۔ ملک ایک اور سلیکٹڈ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی لاڈلے کی سلیکشن ہوئی تو معیشت مزید خراب ہوگی۔ نواز شریف نظریاتی نہ بنے، کسی کو معاف کر دیا تو الگ بات ہے۔ PP رہنما فیصل کریم کنڈے کی پریس کانفرنس، کہا نمبر گیم پوری ہے، بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے۔ ٹکٹوں کی تقسیم، نون لیگ نے 35 رکنی مرکزی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا۔ پارٹی قائد نواز شریف نے منظوری دے دی۔ بورڈ میں مریم نواز، حمزہ شہباز، خواجہ آصف، سعد رفیق، رانا ثناءاللہ، احسن اقبال، امیر مقام اور چودھری شیر علی سمیت دیگر رہنما بھی شامل۔ مرکزی پارلیمانی بورڈ انتخابی رہنماؤں کو پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کرے گا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف سے سابق ارکان اسمبلی کی ملاقات۔ پارٹی کے تنظیمی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا الیکشن میں پوری تیاری کے ساتھ اتریں گے اور پورے ملک میں اپنی حکومت بنائیں گے۔ پاکستان کو درپیش مسائل سے نجات دلانے کے لیے نون لیگ کی کامیابی ضروری ہے۔ چودھری شجاعت نے چودھری سرور کو سیاسی فیصلے سے روک دیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان سیاسی معاملات پر گفتگو۔ چودھری سرور کہتے ہیں چودھری صاحب کی مشاورت سے سیاسی فیصلہ ہوگا۔ چیئرمین PTI کو پارٹی صدارت سے ہٹانے پر سماعت۔ چیئرمین PTI کے وکلاء کو جواب جمع کرانے کے لیے 5 دسمبر تک مہلت مل گئی۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے، ہمارے مطابق آپ کو کیس کی تفصیلات مل گئی ہیں۔ PTI کور کمیٹی کا انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا فیصلہ۔ کور کمیٹی نے چیئرمین تحریک انصاف کی مشاورت سے فیصلہ کیا۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑھتے ہیں ڈسٹرکٹ بلیٹن کی جانب۔ ڈسٹرکٹ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے۔ شادی کی تقریب میں فائرنگ سے منع کرنے پر 3 سگے بھائیوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ دلہا کے رشتہ داروں نے فائرنگ کر کے 3 سگے بھائیوں کو شدید زخمی کر دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ندیم اقبال راستے میں ہی جان کی بازی ہار گیا۔ جاوید اقبال اور ساجد اقبال کو شدید زخمی حالت میں نشتر اسپتال ملتان ریفر کر دیا گیا۔ قتل ہونے والے ندیم اقبال کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری علاقے میں پہنچ گئی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری۔
खबर शामिल करते हैं कच्चा खूह अवामी प्रेस क्लब कच्चा खूह के ओहदेदारों ने हुकूमत पंजाब की तरफ से अब गांव चमकेगे के प्रोग्राम शुरू करने पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। अवामी प्रेस क्लब के सदर मलिक बिलाल खान, सीनियर नायब सदर नईम खान, कमांडो नायब सदर राशिद महमूद कुरैशी, समाजी शख्सियत लाला मोहम्मद सईद और दीगर ओहदेदारान ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से अब गांव चमकेगा का प्रोग्राम शुरू करना तो खुशाइंद है, मगर प्रोग्राम की आड़ में घर घर से और दुकानों से भारी फीस वसूल करना समझ से बाहर है। और इधर झंग के नवाही इलाके क्युआ में 7वीं सालाना अजीम शान फकीदुल मिसाल मजहबी और रूहानी हजूर शेखुल इस्लाम हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस ज़ेरे सदारत खुसूसी अहमद ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक चिश्ती हमीदी सियालवी ज़ेब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ मुनक्किद की गई। देखते हैं झंग से मोहम्मद अशरफ सियालवी की ये रिपोर्ट। जी अशरफ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग के नवाही इलाका खीवा में 7वीं सालाना मजहबी व रूहानी हजूर शेखुल इस्लाम व हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत हजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज हजूर ज़िया चिश्त नैब अमीर शरीयत अलहाज अलहाफिज हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक हमीदी सियालवी ज़ेब सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ने की। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत कारी मोहम्मद नदीम बासित सियालवी ने हासिल की। उसके बाद हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत तैयब ताहिर हमीदी सियालवी ने हासिल की। उसके बाद खलीफा मजाज पीर सियाल लजपाल गुलाम पीर सियाल लजपाल पीर सैयद मोहम्मद तहर उमर शाह चिश्ती हमीदी सियालवी आस्ताना आलिया शाह जीवना शरीफ मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ख़तीब आज़म दाता दरबार लाहौर साहबजादा मुअज़्ज़मुल हक मुअज़्ज़मी साहिब ऑफ मुअज़्ज़माबाद शरीफ और मुफ्ती शौकत अली सियालवी ख़तीब आज़म सियाल शरीफ ने ख़ताब फरमाया। उलमाए कराम ने ख़ताबात करते हुए सीरत तैयबा के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर किया और उसवा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चलने की अहमियत और निस्बत कायम रखने पर जोर दिया। उलमाए कराम ने आस्ताना आलिया सियाल शरीफ के पीरान उज़्ज़ाम की तहरीक पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज और ख़त्म नबूवत के हवाले से की गई खिदमात को सराहते हुए तफसीली बयान किया। कॉन्फ्रेंस में जहां मुरीदैन मुक्तदीन का जम्मे गफ़ीर था, वहीं शम्सो कमर फाउंडेशन के ओहदेदारान मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल व फाइनेंस फजल हैदर सियालवी की हदायत पर अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाले हुए थे। पिंडाल में तल धरने की जगह न थी। मुरीदैन का ठाठे मारता समुंदर बता रहा था कि जंग वाले अपने शेख कामिल की एक झलक देखने के लिए कितने बेताब होते हैं। आखिर में सजादा नशीन साहब ने मुल्क पाकिस्तान उम्मत मुसलमान खसूसन फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ फरमाई। मोहम्मद अशरफ सियालवी, वीनस न्यूज़, जंग। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ सियालवी, आप हमें कच्चा खूह से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर पाकपतन के कब्रिस्तानों में जारी तामीरात का सिलसिला ना रुक सका। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस कब्जा माफिया और शहरी आपस में दस्तों गिरेबां होने लगे। मजीद जानते हैं पाकपतन से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद आजिम भट्टू की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में कब्रिस्तान की जगह पर कब्जा की कोशिश, शहरियों का एहतजाज। शहरियों ने ख्वाजा अजीज मक्की कब्रिस्तान की ज़मीन पर मजीद कब्जा करने की कोशिश पुलिस की मदद से नाकाम बना दी। कब्रिस्तान पर काबिज जराइम पेशा अनासर के खिलाफ शहरी फट पड़े। माफिया ना मंजूर, कब्जा माफिया ना मंजूर, कब्जा माफिया मुर्दाबाद, कब्जा माफिया मुर्दाबाद, कब्जा माफिया। साड़ी इंतहाई यानी पुरजोर अपील है कि कब्जा माफिया साड़ी हाथ जोड़ के जान छुड़ाई जाए। अगर एक कब्जा माफिया इत्थे रहेगा तो साडे कल नूं यानी मुर्दे दफनान तो भी हकीर हो जावांगे। ते तुहाडी सब दी यानी इंतजामिया दी मेहरबानी है कि साडी कब्जा माफिया कोलों ते अफीम चरसे को साडी जान छुड़ाई जाए। यहाँ पे कब्जा माफिया का राज है। कब्जा माफिया ना तो कब्रों में जगह बनाने की दी जाती है, ना यहाँ पे किसी को दफनाने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ पे अरसा दराज से मंशियात का राज है।
यहाँ पे शहरियों का कहना है कि ज़िलाई इंतज़ामिया और महकमा औकाफ की गफलत के बायस गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला जारी है। अगर इंतज़ामिया ने कब्रिस्तान के तकद्दुस को पमाल करने वालों के खिलाफ एक्शन ना लिया तो जल्द बड़े एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आजम वट्टू, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, वेनस न्यूज़, पाकपतन। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आजिम वटू, आप हमें पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर खानेवाल में महकमा बिल्डिंग डिवीजन के 4 मुलाजिम मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए। महकमा के मुलाजमीन की जानिब से महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम करके प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया गया। सरकारी आला ओहदे पर फाइज रहने वाले बड़े बड़े अफसरान को प्रोटोकॉल के साथ रुखसत होते हैं, जबकि महकमा में छोटे मुलाजमीन के रिटायर्ड होने महकमा बिल्डिंग डिवीजन में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल पाक की सदारत मोहड़ा शरीफ के खलीफा आगा आसिफ अली खान कासमी ने की। महफिल पाक का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। मुफ्ती आबिद रिजवी ने रिज़्क़ हलाल कमाने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। कारी अलीम शहजाद और आसिफ हाशमी ने हदिया नात पेश की है। महकमा बिल्डिंग डिवीजन में अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने और इज्जत के साथ रुखसत होना भी किसी एजाज से कम नहीं है। अलविदाई तकरीब में बिल्डिंग डिवीजन की 4 तहसीलों के मुलाजमीन की कसीर तादाद में शिरकत। पुलिस थाना कुतुबपुर ने कार्रवाई करते हुए शराब फरोश रिक्शा ड्राइवर मुलजिम साहिबान अली वल ताहिर रफीक को गिरफ्तार करके 4 कैन अल्कोहल 120 लीटर शराब बरामद कर ली। एसपी कैंट डिवीजन राना मोहम्मद अरसलान की ज़ेरे निगरानी डीएसपी सर्कल मुजफ्फराबाद ताहिर मजीद की सरबराही में एसएचओ कुतुबपुर फैजान अली रजा ने सब इंस्पेक्टर राना खालिद शाह, आमिर शहजाद और अपनी दीगर टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए शराब फरोश मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामद की। मजीद जानते हैं रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम थाना कुतुबपुर में मौजूद हूं। अगर हम बात करते जाएं तो मनशियात फरोश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं पूरे मुल्तान में जारी हैं। सीपीएम मुल्तान मंसूर हक राना की हिदायत पर इस टाइम हम थाना कुतुबपुर में मौजूद हैं। यहाँ भी शराब फरोश जो है वो गिरफ़्तार हुआ है, हमारे हमरा मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जो इलाके में ना इस तरह की शिकायत ज़्यादा थी, तो इसलिए क्रैकडाउन जो है थाना कुतुबपुर के इलाके में सख्त से सख्त किया जा रहा है, जिसमें मनशियात फरोश के डेली किसी न किसी तरह के बड़े से बड़े पर्चे दिए जा रहे हैं। हमारे हमरा इस टाइम सब इंस्पेक्टर खालिद साहब मौजूद हैं। उनकी ये जो मनशियात फरोश के ख़िलाफ़ ना बिल्कुल सख्त शिकंजा है। कल उन्होंने 4 किलो जो है इस मनशियात फरोश के ख़िलाफ़ पर्चा दिया और इस मंथ के अंदर जो है उनके काफ़ी पर्चे हैं। इस बार जो है उन्होंने एक शराब फरोश को गिरफ़्तार किया है, हमारे साथ वो मौजूद है। शराब फरोश का कहना है कि वो एक रक्षा ड्राइवर है और रक्षा ड्राइविंग करते करते जो वो घर से जो है थोड़ी सी अलहदगी हुई, उस हवाले से उसने सोचा कि इस तरह के जो दोस्तियों में वो बैठना शुरू हो गया, तो वहाँ से वो इस शराब फरोशी में मुलविस हुआ। हमारे साथ मौजूद है, उससे मज़ीद जानते हैं। क्या कहेंगे जी, क्यों इस तरह की आपको घर वाले अब ये जो खबर देखेंगे, इस तरह की थोड़ी सी बचत की खातिर आप इस तरह के गुनाह में शामिल होते हैं, क्या कहते हैं इस मौके पर? सर बस मैं लालच में आ गया था, जिसकी वजह से मुझे काम करना पड़ा। ये सर मेरी पहली गलती थी, लेकिन मैं सर माफ़ी चाहता हूँ कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा। तो क्या वजह क्या बनी, तुम इस तरह के जो एक आप खुद कहते हो कि मैं एक रक्षा ड्राइवर हूँ, रक्षा ड्राइवर जो है, तो उस हवाले से तो क्या अखराजात बढ़ गए थे या क्या मजबूरी बनी या कोई इससे अयाशी भी करते हो? नहीं सर, अयाशी वगैरह कुछ नहीं करता, बस मैंने शादी कर ली थी अपनी पसंद की, तो इस वजह से बस अखराजात पूरे नहीं होते थे, जिसकी वजह से मैं लालच में आ गया। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद था। लालच जो है इंसान को कहीं से कहीं लेके जाता है। इस टाइम वो बंद सलाख हवालात में बंद है और उससे मुतअद्दिद जो जिससे वो शराब तैयार करता था रक्शे पे जा रहा था। थाना कुतुबपुर ने उसको जब रोकने की कोशिश की तो वो नहीं रुका, जिसका ताक़ुब किया गया। उस ताक़ुब के बाद उसको जब रक्षा रोका गया तो उसके अंदर से ये कैन भरे हुए थे शराब के, जो उन्होंने बरामद किए। 120 लीटर जो है शराब इस टाइम हमारे साथ मेरा कैमरामैन दिखा रहा है। थाना कुतुबपुर के एसपी
رانا ارسلان کی ہدایت پر اور تھانہ کے SHO جو ہے فیضان علی صاحب جو ہے ان کی ہدایت پر یہاں پر سب انسپیکٹر رانا خالد صاحب اور ان کے ساتھ عامر شہزاد کی ٹیم نے جو ہے یہ کارروائی کو جو ہے ملزم کو گرفتار کیا اور اس سے برآمدگی کی. مزید ان کا کہنا ہے کہ ہم اس طرح کے جو ڈیلی جو منشیات فروش کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن جاری ہے. جی بہت شکریہ جعفر حسین، آپ ہمیں ملتان سے رپورٹ کر رہے تھے. اور علی پور کے علاقے لنگرواں میں دریائے سندھ کا خطرناک حد تک کٹاؤ جاری ہے. محکمہ انہار کی غفلت کے باعث حفاظتی بند کو نقصان پہنچنے کا خدشہ لاحق ہو گیا. علاقہ مکین خوف کے باعث ساری رات جا کر گزارنے پر مجبور ہیں. علی پور کے علاقے مسن کوٹ باہوا کی یونین کونسل لنگرواہ کی بستی لاڑ کے مقام پر دریائے سندھ کا کٹاؤ خطرناک حد تک شدت اختیار کر گیا. دریا کے کٹاؤ کے باعث حفاظتی بند کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ لاحق ہو گیا. علاقہ مکینوں نے محکمہ ایریگیشن کی مبینہ غفلت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ 10 روز سے کٹاؤ جاری ہے. محکمہ ایریگیشن کے افسران اور انتظامیہ کو متعدد بار اطلاع بھی دے چکے ہیں، لیکن حفاظتی بند کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. اگر حفاظتی بند کو نقصان پہنچتا ہے تو درجنوں بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلات دریابرد ہو سکتی ہیں، جس سے مالی اور جانی نقصان پہنچنے کا خدشہ لاحق ہو سکتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم خوف کے باعث ساری رات جا کر گزار رہے ہیں. انہوں نے کہا نگراں وزیر اعظم اور نگراں وزیر اعلیٰ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اور اب رخ کرتے ہیں بہاولپور کا. بہاولپور میں مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کنونشن کا اہتمام کیا گیا. کنونشن میں مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کے طلباء نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ کے رہنما نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی بھائیوں سے ہمارا رشتہ کلمہ طیبہ کا ہے. فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. حکومت وقت اسرائیل کو لگام دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. فلسطینی بھائیوں پر مظالم کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے. اس موقع پر سابق پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج ڈاکٹر جاوید اور معروف سماجی شخصیت عالم گجر فرزند علی گوہر اور معززین کی کثیر تعداد موجود تھی. پاک پتن میں کھاد مافیا کی بلیک مارکیٹنگ جاری. بلیک فروخت کر کے کھاد مافیا ہلڑ بازی، بدتمیزی اور گالم گلوچ پر اتر آئی. پاک پتن کی غلہ منڈی میں نوجوانوں کو کھاد پڑی ہے تو سیل کیوں نہیں کر رہے پوچھنا مہنگا پڑ گیا. ہماری کھاد ہماری مرضی، ریٹ پر بحث کیوں کی. کھاد ڈیلر نے شہری کی درگت بنا ڈالی. کھاد مافیا کی شہری سے دھکم پیل مار کٹائی. پاک پتن میں گندم کی بجائی کے شروع ہوتے ہی کھاد مافیا سرگرم ہے. کئی روز سے کسان بھی سراپا احتجاج ہیں. ان سے 1000 سے زائد اضافی قیمت کی فی بیگ وصول کی جا رہی ہیں. شہریوں کا کھاد مافیا کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ. ملک کے دیگر شہروں کی طرح سرگودا میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا. آج اس کا دوسرا دن ہے اور ضلع بھر میں 6,63,793 بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے. مزید جانتے ہیں نمائندہ وینس نیوز غلام اکبر سے. جی غلام اکبر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، پولیو مہم کے حوالے سے بات کی جائے تو ملک کے دیگر شہروں کی طرح سرگودا میں بھی جو ہے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس کا باقاعدہ افتتاح جو ہے وہ DHQ اسپتال مین ڈپٹی کمشنر سرگودا کی جانب سے جو ہے 2 قطرے پلا کر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور اس میں جو ہے وہ ضلع بھر میں 3600 سے زائد ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہیں اور 6,63,793 جو ہے وہ ضلع بھر میں جو ہے بچوں کو حفاظتی قطرے جو ہے وہ پلائے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے سرگودا انتظامیہ کی طرف سے جو ہے DHQ اسپتال میں اور لاری اڈوں پر جو ہے وہ اضافی کاؤنٹر بھی بنا دیے گئے ہیں جہاں والدین اپنے بچوں کو جو ہے وہ 5 سال سے جو کم بچے ہیں ان کو جو ہے حفاظتی قطرے جو ہے پلائے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ آج اس کا دوسرا روز ہے اور یہ مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. تو پولیو ٹیموں کے ساتھ جو ہے وہ سرگودا انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ پولیس اہلکار بھی جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں. اور ڈپٹی کمشنر سرگودا کا جو ہے وہ والدین کو ایک پیغام ہے کہ جو جہاں پولیو مہم کی ٹیمیں جا رہی ہیں وہاں والدین کو چاہیے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں اور جو 5 سال کے کم بچے ہیں ان کو جو ہے حفاظتی قطرے لازمی پلائیں تاکہ پاکستان سے اس موذی بیماری کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جا سکے.
जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर। और नाजरीन, बुशरा बीबी ग्रुप और अलीमा खान ग्रुप के हामी अडियाला जेल में आमने सामने और एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बुशरा बीबी और अलीमा खान की मौजूदगी में नारेबाजी शिद्दत इख्तियार कर गई। पार्टी जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज अलीमा खान के हामियों ने करवाया और इसी तरह अलीमा खान ने भी अपने हामी लोगों को बुलवा लिया और बुशरा बीबी के खिलाफ नारेबाजी करवाई। बुशरा बीबी के हामी वकला ने अलीमा खान के खिलाफ अडियाला जेल के बाहर नारेबाजी की। बुशरा बीबी के वकला ने अलीमा खान की मौजूदगी में अलीमा खान के खिलाफ एहतजाज करवाया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।